हर रस मिले, वतन पर मरने वालों का बाद में यही निशान होगा, यही निशान था। आज इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हमारे विद्यालय के नन्हे छात्र कक्षा साथियों के एक लघु नाटिका लेकर आ रहे हैं। तो आपके सामने प्रस्तुत है ये लघु नाटिका नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजादी की जंग। जंग आजादी की जब भी छिड़ जाती है, जंग आजादी की जब भी छिड़ जाती है, रुकने का नाम न ले, रंग पे रंग लाती है, रंग पे रंग लाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यह नाम आज भी इतिहास में मशाल की तरह प्रज्वलित है। नेताजी भारत को आजादी क्रांति के माध्यम से दिलाना चाहते थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि इस काम को अंजाम देने के लिए उन्हें भारत से बाहर जाना होगा। आइए देखते हैं इस नन्ही नाटिका में नेताजी कैसे हिमालय जैसी बाधाओं को पार कर जाते हैं। नेताजी, बिना जंग की आजादी यह असंभव है। बिना युद्ध के अंग्रेज भारत नहीं छोड़ेंगे। भारत से उन्हें फायदा ही फायदा है। विंस्टन चर्चिल भारत को अपने हाथों से नहीं जाने देगा। भारत छोड़ो आंदोलन को तो वह खेल मानता है। चाचा जी, आपसे कोई मिलने आया है। कोई प्रधान जैसा लगता है। उसे चुपचाप पीछे वाले दरवाजे से लेकर आ जाओ। किसी को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए। सावधानी से। ठीक है चाचा जी, हम अभी लाते हैं। भारत को आजाद कराने के लिए कुछ तो करना होगा। सभी को इकट्ठा करना होगा और मिलकर आगे बढ़ना होगा। वंदे मातरम शिवाजी भाई, कैसे हो पर भाई? खुदा की मेहरबानी से बिल्कुल ठीक हूँ। अब तो हमारी गदर पार्टी और किसान सभा भी मिल गई है। क्रांतिकारियों को मिलना ही होगा। पर भाई, अब मैं ये आजादी की जंग हिंदुस्तान में रहकर नहीं लड़ सकता। मुझे जर्मनी या जापान जाना होगा। जर्मनी और जापान? युद्ध नीति अकबर भाई, युद्ध नीति। जर्मनी और जापान दोनों ब्रिटेन के दुश्मन हैं और दुश्मन के दुश्मन हमारा साथ देंगे ना। हमारे किसान सभा भी आपका साथ देंगे और फ्रंकियों को हिंदुस्तान की सीमा से भगाएंगे। उन्हें भगाने के लिए हमें उनसे युद्ध करना होगा। किस देश को बैठे बैठे बिना युद्ध के आजादी मिली? यह ब्रिटिश सरकार दोगली है। एक तरफ गणतंत्र का झूठा नाटक करती है और दूसरी तरफ हमें गुलाम बनाकर हम पर अत्याचार करती है। अत्याचार? यह क्रांति तक शायद नहीं क्यों है? पहले तो अंग्रेजों ने हमारे हरे भरे खेतों को बंजर कर दिया। हमारे किसान भाइयों से ये जबरदस्ती काम करवाते हैं और उन पर टैक्स लगाते हैं। इनकी शोषण की तो कोई सीमा ही नहीं है। जो कल तक अपना हाथ नहीं झुकाते थे, आज उनके हाथ में रोटी तक नहीं है। हिंदू और मुसलमानों को तो ये धर्म के नाम पर फुटकारते हैं। असली मुसलमान धर्म के नाम पर भड़कते नहीं, उनकी आंखों में फ्रंकियों का साफ साफ चेहरा दिखाई देता है। ये अंग्रेज हम लोगों के दिमाग में जहर भर रहे हैं। ये लोग हमको लड़ाकर खुद राज करना चाहते हैं। बस बच्चों, अब समय आ गया है इन फिरंगियों की हर चाल को नाकाम करने का। और अकबर भाई, मौलवी के तुम मिलाए हो ना? हाँ, ये लीजिए। शीशी, तुम अकबर भाई को पीछे इस वाले दरवाजे से ले जाओ। ठीक है चलिए। पर अकबर भाई, आप बाहर पंडित के वेश में जाना। बाहर चारों तरफ पुलिस का कड़ा पहरा लगा हुआ है। सुभाष भाई, आप मेरी फिक्र ना करें। वंदे मातरम! वंदे मातरम! चाचा, इसका मतलब कि आप बाहर प्रधान के वेश में जाएंगे? दादाजी, हम जाएंगे कैसे? वहाँ तो पुलिस का कड़ा पहरा लगा हुआ है। जब स्वतंत्रता पुकारती है तब सब पहरे टूट जाते हैं। और शीशी, कल सुबह मुझे अंधेरे में स्टेशन पर छोड़ा। ठीक है दादाजी। और लोगों को क्या कहोगे? यही कि आपने मंत्र धारण किया है और आपके कमरे में कोई जा नहीं सकता। शाबाश, चलो फिर। तब तक आपके लिए एक कविता। भारत का वो सच्चा सपूत, परमवीर साहसी निडर। भारत का वो सच्चा सपूत, परमवीर साहसी निडर। भारत को आजाद करवाया वो है सुभाष चंद्र बोस। भारत को आजाद करवाया वो है सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा उसने लगाया था। जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा उसने लगाया था। आजाद हिंद की फौज बनाकर अंग्रेजों को भगाया था। आजाद हिंद की फौज बनाकर अंग्रेजों को भगाया था। भारत में गौरव पाकर वो नेताजी कहलाए थे। भारत में गौरव पाकर वो नेताजी कहलाए थे। उनके असीम योगदान से भारत आजादी का स्वाद चख पाया था। उनके असीम योगदान से भारत आजादी का स्वाद चख पाया था। इस प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस
मौलवी के भेष में ट्रेन और बसों से पेशावर पहुंचे। ब्रिटिश साम्राज्य की गुप्तचरों की आंखों में धूल झोंककर नेताजी कलकत्ता से गायब हो गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी और जापान गए। इसके दौरान उनकी मुलाकात राजबिहारी बोस से हुई। राजबिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभालने के लिए नेताजी को सिंगापुर में आमंत्रित किया। मैंने नेताजी को यहाँ बुलाया है, वह अभी यहाँ पे आते ही होंगे। साथियों, आप तो जानते ही हो कि मैं सदा एक सिपाही रहा हूँ और हमने अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। और आज हमारा एकमात्र लक्ष्य यही है कि हमारे भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से जल्दी मुक्ति मिले। और आज इसी लक्ष्य को ध्यान रखते हुए मैं आज इंडियन नेशनल आर्मी कमान नेता सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंपना चाहूँगा। सुभाष चंद्र बोस भारत माता का एक ऐसा सपूत है जो अपने देश की आज़ादी के लिए हिमालय जैसी बाधाओं से भी टकरा गया। देश से फरार होकर इस तूफानी बंधु ने विदेशी सरकार से मदद मांगकर हमारे देश के हमारे आज़ाद होने में बहुत मदद कराई। और इसीलिए आज से इंडियन नेशनल आर्मी के नए नेता सुभाष चंद्र बोस हैं। तो आइए हम सब मिलकर अपने नए नेता का स्वागत करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक सैनिक का दूसरे सैनिक को चरण प्रणाम। इस जिम्मेदारी को मैं पूरी तरह से निभाऊंगा। हमें यह प्रण करना है कि हम हमारे देश को ब्रिटिश साम्राज्य के इन खूनी पंजे से मुक्त करवाएं। भारत माता हमें बुला रही है। भारत के 38 करोड़ लोग हमें बुला रहे हैं। हमारी जंग ऐसे ब्रिटिश साम्राज्य से है जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता, पर अब उसका सूर्य डूबने वाला है। हम सभी भारतवासियों को एक साथ कदम आगे बढ़ाने होंगे और हमारे कदम एक साथ